चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी सुनसान गलियां, जो हमारे आसपास हर कोई देख रहा है कि हमारी सुनसान गलियां क्यों हैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गलियां, सुनसान गलियों से क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम लोगों का टाइम था, हम कभी बच्चे थे, बचपन तो सभी का आया और सभी इस दौर से गुजरा है ना। तो जब हम लोग बच्चे थे तो हमारी गलियों में क्या होता था, चहल पहल होती थी, शोर होता था, बच्चे भागते थे इधर से उधर, है ना। पढ़ाई के टाइम पे जो हमने पढ़ाई करी उसके बाद हम लोग जब खेलने जाते थे, हम अपना माइंड फ्रेश करते थे, जो भी करते थे तो हम लोग खेलते थे। हम गलियों में भागते थे, छुपन छुपाई खेलना, कबड्डी खेलना, इक्कल दुक्कल खेलना, ये वाले गेम हम लोग बहुत खेलते थे, है ना। तो इस टाइम पे क्या होता था, बच्चे भागते थे, दौड़ते थे, उनका माइंड फ्रेश होता था और बच्चों के अंदर एक्टिविटी आती थी, एनर्जी आती थी। और उसके बाद जब वो घर जाते थे तो वो फ्रेश रहते थे। उसके बाद हम उन्हें पढ़ने भी बैठाते थे, हमें हमारे पेरेंट्स, तो हम आराम से पढ़ भी लेते थे। हमें वो थकान नहीं होती थी जो आज के बच्चों को होती है। किस कारण से? बच्चे घंटों घंटों जो है वीडियो में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम अगर हम एवरेज निकालें आज के दौर पर बच्चों का या पेरेंट्स का भी, क्योंकि हर कोई जो है फोन पे इतना बिजी है कि वो ना तो एक्टिविटी करता है, ना वो किसी से बातचीत करता है। अगर हम एक फैमिली में बैठे हैं, सब रात शाम को ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चे ट्यूशन से घर आ गए हैं, पढ़ाई करके आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को एक साथ एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का टाइम ही नहीं है। हम पूरे दिन भर की एक्टिविटी या पूरे दिन की जो बातचीत होती है, हम एक दूसरे से शेयर ही नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है जब सुबह हम निकल जाते हैं तो हम सोचते हैं, अरे मैंने तो ये बताया ही नहीं घर में, अरे मैंने तो अपने पेरेंट्स को ही नहीं पूछा। और हस्बैंड बोलता है, अरे मैंने अपनी वाइफ को ये चीज तो बताई ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग बिजी हैं। और बिजी किस चीज में है? फोन पे। क्योंकि हम लोग जो काम हमने किया उसके बाद हम अपना वीडियो, टीवी, फोन, इन चीजों में हम ज्यादा बिजी हो जाते हैं। अपने अपने रूम में सेपरेट रूम हो गए, अलग अलग रूमों में बैठ के हम काम कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये हम अगर एवरेज निकालें हर किसी का, तो मिनिमम जो है हमारा जो टाइम वेस्ट होता है वो क्या होता है, कम से कम 2 से 3 घंटा हर कोई नॉर्मली जो है अपना टाइम वेस्ट कर लेता है। और अब एक बात मुझे बताइए, जब आप वीडियो खेलते हैं, ये बच्चे भी, अगर आप वीडियो चला रहे हैं 2-3 घंटे आप लगातार चला रहे हैं, तो क्या आप उससे फ्रेश होते हो? आपका माइंड फ्रेश होता है? आपको क्या होता है? आपको थकान लगती है या आपके अंदर एनर्जी जो है वो होती है? नहीं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। आप जब वीडियो चलाते हो, वीडियो खेलते हो, उसके बाद आपको ये मन करता है यार अब थोड़ी देर हम सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थक जाते हैं उस चीज से, हम फ्रेश नहीं होते, हम थक चुके होते हैं। तो ये क्या है, एक माइंड फ्रेश करने का टाइम नहीं है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना समय खराब कर रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगी कि जो है समय जो है वो बर्बाद ना करें। समय कभी भी वापस नहीं आता। आजकल के बच्चे समय का जो है वो दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही तो कर रहे हैं कि हमारी गलियां क्यों सुनसान हो गई है। पहले हमारे बच्चे जो है वो खेलते थे तो हमारी गलियां जो है वो शोर शराबे से चहकती थी, है ना। बच्चे दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, लड़ते भी थे, है ना। उसमें भी एक अपना ही मजा था। लेकिन आज के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया के पीछे पागल हो गए, फैंडम के पीछे पागल हो गए हैं। किसी के कॉन्सेप्ट देखते रहते हैं, फिर उनके बारे में सर्च करते रहते हैं और घंटों उसको सर्च करने में निकाल देते हैं, जो कि जो फेमस बंदा है वो उन बच्चों को जानता भी नहीं है, वो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे उसके पीछे पागल हो रखे हैं। तो उसमें क्या है, वो टाइम वेस्ट हो रखा है। फिर दूसरी बात, आज के जमाने में छोटे छोटी क्लास के, मतलब 7th 8th से आजकल लव लाइफ के पीछे पागल हो रहे हैं, जोड़े बन गए हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक ऐसा फैशन चल गया है कि उस फैशन को खत्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो हम कैसे खत्म करें? हमने खुद छूट दे रखी है अपने बच्चों को। हम पेरेंट्स जो हैं, हम लोग मॉडर्न अपने को बोल रहे हैं, तो क्या हम विदेशी चीजें अपनाकर क्या हम मॉडर्न होते हैं? जो हमारे संस्कार हैं उन चीजों को हमने छोड़ दिया है और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो उसका दोस्त है, कोई बात नहीं, घर आता है तो कोई बात नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं लव लेटर देने लग गए हैं,
आपस में बातचीत उनकी हो रही है इन चीजों के बारे में। और फिर जब लव लाइफ की तरफ जो वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उन्हीं चीजों से वो फोन में भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं। उनकी चैटिंग चल रही है, जिस टाइम पे उनको पढ़ना है उस टाइम पे वो अपने चैटिंग में लगे हैं, है ना, व्हाट्सएप चला रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, घंटों घंटों रजाई के अंदर जो है वो फोन में बातें कर रहे हैं। उससे क्या है कि टाइम वेस्ट है। पूरी रात भर जब वो फोनों में लगे रहते हैं तो सुबह वो कहाँ से टाइम पे उठेंगे। फिर जब वो सुबह टाइम पे नहीं उठ पाते तो वो स्कूल टाइम पे नहीं जा पाते, सुबह खाना खा के नहीं जा पाते, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब क्या होता है, हमें लेट हो गई है, हम भाग रहे हैं। और भाग रहे क्या है, कई बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल के गेट तक जाते हैं और उनका जो साथी है वो उसका वेट करता है और वो वहां से घूमने निकल लेते हैं। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, पेरेंट्स को इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अपने में बिजी हैं। आजकल के पेरेंट्स क्या है, सब जॉब वाले हैं, मम्मी भी जॉब वाली है, पापा भी जॉब वाले हैं, सुबह चले गए, है ना, उन्होंने काम वालों के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया है। पहले की फैमिली क्या होती थी, दादा दादी चाचा चाची, तो हर कोई नजर भी रखता था। अब क्या है, अब चाचा का घर अलग हो गया, दादी का घर अलग हो गया, ताऊ का घर अलग हो गया, है ना, और हम, हमारे बच्चे और हमारे साथ हमारी काम वाली, बस। तो बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। तो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हम खुद अपने बच्चों को ये टाइम खराब करने को दे रहे हैं, क्योंकि हम वॉच नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम उनको समय नहीं दे रहे हैं और हमें अपने बच्चे के बारे में नहीं पता। हमारा बच्चा क्या खा रहा है, उसे क्या पसंद है, हमें नहीं पता। ये हम अपने बच्चों का टाइम वेस्ट करने में हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं। और अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो हमारे बच्चे जो है और खराब होते जाएंगे। सोशल मीडिया जो है एक ऐसा बहुत ज्यादा खतरनाक हमारे बच्चों के लिए हो गया है कि हमारे बच्चे इसमें डूबते चले जा रहे हैं। और कई पेरेंट्सों को मैं ये भी कहते हुए सुनती हूँ कि कोरोना के टाइम में जो है हमारे बच्चे जो है वो वीक हो गए हैं, पहले हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा था। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन बच्चों को पढ़ना था वो कोरोना टाइम पे भी उन्होंने पढ़ा है। वो उन्होंने ट्यूशंस लिए हैं, चाहे उन्होंने वीडियो देखकर पढ़ाई करी है या उन्होंने पेरेंट्स ने उनकी हेल्प करी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे थे वो आज भी उसी तरह से पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना टाइम खराब नहीं करा है। लेकिन ये तो फालतू की बातें होती है जब पेरेंट्स जो है बच्चों को सपोर्ट करता है गलत चीजों को करने में, कि बच्चे, पेरेंट्स को क्या रहता है कि हमारा बच्चा बदनाम ना हो, हमारे लिए लोग कुछ ऐसा ना बोले। लेकिन हम उससे क्या करते हैं, अपने बच्चे का जीवन खराब करते हैं। हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता भी चल रहा है ना कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसने टाइम खराब कर रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको नहीं डांटते। और बच्चा बोलता है अरे जब हमारे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही, तो ये बाहर वाला होता कौन है बोलने के लिए, है ना। तो हम लोग खुद से बच्चे को ये चीज करने को उकसा रहे हैं। तो अब कोरोना के टाइम पे हम ये बोलेंगे कि बच्चा हमारा वीक हो गया, तो क्यों हो गया, बुक्स तो आपके पास थी, ऑनलाइन पढ़ाई भी हुई है, लोगों ने ट्यूशंस भी लगाए हैं, तो हमने जब टाइम ही नहीं दिया तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। और कोरोना का टाइम तो चला गया, 2 साल पहले कोरोना चला गया, लेकिन हम उस चीज को ट्रैक में लाने के हम क्या कर रहे हैं, हम अपने के बच्चे के पीछे क्या मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हैं, हमें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे से हम अपने बच्चे का जीवन नहीं बना सकते। हम चाहे कितने भी पैसे वाले होंगे, अगर हमारा बच्चा लायक नहीं है तो आने वाले समय में उसका भविष्य खराब होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम ऐसी गलती ना करें। ये हम पेरेंट्स की जो है जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों का सदुपयोग करवाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनका टाइम टेबल सेट करें, उन पे वॉच करें। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चे को वॉच करें। अगर हम अपने बच्चे को वॉच नहीं कर रहे हैं तो हमारा बच्चा कभी भी डामाडोल हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ की तरफ जाए, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ जाए, चाहे वो पढ़ाई ना करे, वो और गलत चीजों में। और इसके बाद जो है बच्चा फिर नशे की तरफ जाता है, और जब नशे की तरफ जाता है तो आपको तब पता चलता है जब बच्चा उसमें डूब जाता है और उसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो प्लीज पेरेंट्स से भी मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने बच्चों का भविष्य मत करो, क्योंकि ये बच्चे जो हैं हमारे समाज का एक भविष्य है और आने वाले समय में इन्हीं बच्चों ने हमारे देश को भी चलाना है ना, और हमारे देश को उन्नति की तरफ यही बच्चे ले जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे वीक हुए, हमारे बच्चे कमजोर हुए, तो उन्होंने अपना समय अगर अभी खराब कर दिया तो ये समय जो है उनको समझाओ कि ये समय वापस नहीं आएगा। ये वीडियो के जरिए भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बट
जितना वीडियो से असर नहीं होगा उतना आपकी तैयारी से असर होगा कि बच्चे को आप किस तरह से वॉच कर रहे हो, किस तरह से बच्चे को देख रहे हो, किस तरह से बच्चे की आप लालन पालन कर रहे हो। क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, ये बच्चा जो है एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है। इस कच्ची मिट्टी को हम जिस शेप में डालेंगे, जिस तरह से हम उसका आकार देंगे, आगे वो परिपक्व जब होगा, जब वो पककर पूरी तरह से तैयार होगा, तो वो उसी शेप में तैयार होगा जिस शेप में आपने उसको तैयार करा है। आपने जो आकार अपने बच्चे को दिया है वही आकार उसका बन जाएगा। और उसके बाद जब बच्चा पक जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, और तब आप उसको अगर सुधारने की कोशिश करोगे तो वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि वो तो पक चुका है। अब किसी मिट्टी के घड़े को, जो घड़ा पका हुआ होता है, उसको अगर आप तोड़ के उसको ठीक करना चाहोगे तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा, वो चूरा चूरा हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी हैं, वो बिखर जाएंगे। तो हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को इस समय जो है ऐसा आकार दें कि जिसको देख के हर कोई गर्व करे, और उस बच्चे के पीछे पूरा गली, पूरा मोहल्ला, उसके बाद जो है समाज, पूरा देश जो है वो नाम रोशन होता है। सिर्फ एक पेरेंट्स का नाम रोशन नहीं होता, पूरी कॉलोनियों का, पूरे शहर का नाम रोशन होता है कि वो बच्चा टॉप किया, उस बच्चे ने ऐसा किया। IAS PCS बच्चे निकलते हैं, तो अगर हमारे शहर का कोई बच्चा निकलता है तो हम भी बोलते हैं यार मेरे देहरादून का बच्चा है ना, चाहे हम उसको नहीं जानते। तो इससे क्या होता है? क्योंकि हमारा बच्चा नाम रोशन करता है। लेकिन जब बच्चा गलत उसमें जाता है तो इन्हीं सब का नाम भी डुबाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। हमारा फर्ज रास्ता दिखाना है, उनको सही तरीके से आगे ले जाना है। आगे चल के वो क्या करते हैं, फिर वो अपना फैसला लेने को तैयार हो जाएंगे जब हम सही तरीके से उनको फैसला लेना सिखाएंगे। लेकिन जब हम फैसला लेना ही नहीं सिखाएंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे, है ना। तो इसलिए अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को जो है वो सही रास्ते में ले जाने के लिए पूरी तरह से आप लोग भी तैयार हो जाएं, कमर कसें, बच्चों से ज्यादा एक्टिविटियां कराएं। जब वो टाइम खराब ना करें उनका, खाली समय में उनको खेल कूद करवाएं, ना कि गेम खेलने दे फोन पर, है ना। तो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ बच्चे टाइम वेस्ट कैसे करते थे। पहले टिकटॉक आता था, उसमें वीडियो बना रहे हैं बच्चे, नाच रहे हैं, टिकटॉक में डाल रहे हैं, मतलब खाना भी खा रहे हैं तो उसकी टिकटॉक बन रही है इनकी। अब टिकटॉक चला गया, अब क्या आ गया, टकाटक। अब टकाटक में उनका टाइम खराब हो रहा है। तो ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें टाइम वेस्ट करने के लिए चीजें आती रहती हैं, लेकिन हमारे लिए ज्ञानवर्धक चीजें हम देखें। और ऐसा भी नहीं है कि बोरिंग वीडियोस हम देख रहे हैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, नहीं, बच्चों को मोटिवेट करो ऐसी वीडियो को देखने के लिए, है ना। ऐसी वीडियो को हम देखेंगे तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, खुद भी उनके साथ ऐसी वीडियो देखें जो बच्चे भी सुने और बच्चे समझे उस चीज को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।